श्री राम नमस्कार। आज 26 अप्रैल 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। ये कहानी है भारतीय फिल्म जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी की, जो एक समय ऐसी हालात में थे, ऐसी परिस्थिति में पहुँच गए थे कि उनका बैंक बैलेंस शून्य था, जीरो था, कर्जा बहुत था। जो कंपनी एबीसीएल उन्होंने स्थापित की थी वो डूब गई थी। इनके सामने खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स, गवर्नमेंट के सब नोटिस उनके घर पे चिपकती थी और ये आदमी इस पे बहुत परेशान था कि क्या करे। उसी वक्त उद्योग जगत के सबसे बड़े बादशाह धीरूभाई जी अंबानी, उनमें देखा कि इनको ये प्रॉब्लम आया है। उन्होंने अपने बेटे अनिल जी से कहा कि अमित जी से जाके मिलो और उनकी सहायता करो। पिताजी की बात सुन के अनिल अंबानी अमिताभ जी के पास पहुंच गए और उन्होंने पूछा कि आपका क्या अड़चन क्या है और हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं, आपका कितना कर्जा है। अमित जी ने बता दिया कि हमारा इतना इतना कर्जा है और उन्होंने अनिल जी ने आश्वासित किया कि सब पैसा हम आपको दे देंगे, आप हमें बाद में लौटा दीजिए। बस अमित जी को उनका ये कहना अच्छा लगा, लेकिन जो वो मदद करना चाहते हैं वो उन्होंने उस वक्त नहीं दी। लेकिन जो अपनापन दिखा के वो पूछने के लिए आए, वही अमित जी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने वापस खुद मेहनत करने की कोशिश की, उनमें से सफलता मिली। कौन बनेगा करोड़पति आ गया, बाकी सब हम लोग बाकी की सब अमित जी के फिल्म में देखते हैं। और पल भर में, क्षणों क्षणों में, दिनों दिनों में, महीनों महीनों में अमित जी वापस वही मकाम पे पहुंच गए जहाँ पे पहले वो एक टॉप पे थे। पूरी आर्थिक परिस्थितियाँ सब अभी चेंज हो गई थी, बदल गई थी सब। अभी वो आज भी बहुत बड़े रिचेस्ट पर्सन में तो आते ही है, लेकिन एक अच्छे इंसान के रूप में पूरी जनता उनको देखती है। दोस्तों, कहानी यहाँ तक है, लेकिन सीखने वाली बात क्या है? क्योंकि अमित जी, और जैसे उन्होंने कहा कि जब अनिल अंबानी जी उनको पूछने आए और जो उनसे पैसा लेते, तो उस वक्त अमित जी की पूरा कर्जा चूक जाता था, वो पूरा का पूरा खाली हो जाते थे। लेकिन उन्होंने वो सहायता नहीं दी। उन्होंने वो दरिया दिली जो अंबानी कुटुंबियों ने उनके द्वारा दिखाई थी, उन्होंने वो स्वीकार नहीं की, लेकिन आदर से उनको कहा कि आप यहाँ पे आए, मैं बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ। और खुद की मेहनत से, खुद की लगन से अमित जी आसमान को छू गए और सक्सेस हो गए। दोस्तों, ये कहानी है, लेकिन कहानी से सीखना है कि हर ज़िंदगी में, हर इंसान के, हर ज़िंदगी इसके लिए कही कि एक ज़िंदगी के अनेक पहलू होते हैं। आदमी सुख में जीता है, दुख में जीता है, वो सब परिस्थितियों में इंसान को कभी अपने खुद को कम नहीं समझना चाहिए। कभी उसमें अंदर ये कमज़ोरी नहीं पैदा होनी चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने आपको वो गुण दिया हुआ है कि आप ही आप कर सकते हैं। जो एक वामनराव पै जी का कहना था कि आप ही है आपके जीवन के शिल्पकार। तो बस वही इंसान में, ज़िंदगी में दिक्कतें पक्का आती ही है। ऐसा कोई इंसान नहीं कि ज़िंदगी में उसको मुश्किलें, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर आप खुद उसे सामने जाए और उसका सामना करें तो भगवान आपको यश जरूर देगा। अमित जी एक बहुत एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल है कि जिनकी अवस्था क्या थी और वो आज कहाँ पे है। जो मेहनत, वो लगन, आज उनकी उम्र के साथ वो आज काम के प्रति अपना भाव रखते हैं, काम के प्रति जो उनकी निष्ठा है, बस वही उसका फल है। हम लोगों को ज़िंदगी में हम जो रोल, वो जैसे वो फिल्म एक्टर का रोल निभा रहे, हम लोग हमारे ज़िंदगी में अलग अलग भूमिकाएं, रोल निभाते हैं। बस उसी के अंदर हमें पॉजिटिवनेस से, एक अच्छी सोच से ऊंची उड़ान लगानी ही पड़ेगी। और वही रोज़ हम लोग सुबह उठते हैं तो यही सोचना है कि भगवान मुझे ऊंची उड़ान लगाना है। बस मैं कोशिश करता हूँ, आपको सफलता देना है। खुद के ऊपर सफलता का कभी भी
ये मत कहिए कि मैंने किया। ज़िंदगी में मैं निकाल दीजिए, सब कुछ भगवान करता है। आप केवल कोशिश कीजिए, वो आपको सहायता भी करेगा और आपको वहाँ जाके बिठा देगा जहाँ से आपको इज्जत प्राप्त होगी। बस यही थी आज की कहानी। सबका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।